हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और आपका यूपीएससी जो है वो आपका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जिसको कि हर साल बहुत सारे लोग देते हैं। और आईएएस का क्रेज़ इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो आपका यूपीएससी के बारे में पूरी नॉलेज के लिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आपका क्वालिफिकेशन से। तो मेन सबसे बात जान लेते हैं कि आईएएस में क्वालिफिकेशन किस क्या होनी चाहिए। तो आईएएस की क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी आप केवल ग्रेजुएट होने चाहिए। कोई भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें। आप जस्ट पास होंगे फिर भी चल जाएगा, और किसी भी डिग्री कोर्स से होंगे फिर भी आपको चलेगा। बस ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो, या कुछ भी हो। बस आप तो अगर आपके पास डिग्री है तो आप ग्रेजुएट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की। तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में आपका आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और आईआरएस आपका जो यूपीएससी है वो कंडक्ट करवाता है। इसी में से आपको 24 पोस्टें मिलती हैं, जो कि आपकी आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और आईआरएस की होती हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन पोस्ट के बारे में जानना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितने साल तक आप कैटेगरी वाइज आप आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं या आप यूपीएससी का एग्ज़ाम भर सकते हैं। तो जनरल का 32 ईयर्स आपका मैक्सिमम ईयर। ओबीसी का आपका 32 ईयर में 3 साल की रिलैक्सेशन आपका 35 साल हो जाता है। वहीं बात करते हैं आपका एससी और एसटी कैंडिडेट्स की। तो उनका मैक्सिमम ईयर्स 37 ईयर्स रहता है। फिजिकली हैंडिकैप्ड का 42। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो आप 50 ईयर्स का रहता है। अब बात कर लेते हैं नेशनैलिटी के बारे में। आपको आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नेशनैलिटी आपकी इंडियन ही होनी चाहिए। अगर आप इंडियन हैं तभी आप आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और नेपाली वगैरह आप आईएफएस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स के बारे में। तो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट जान लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स जो हैं वो आपके जनरल को 6 मिलते हैं। एससी एसटी को कोई लिमिट नहीं होती, और ओबीसी को आपकी केवल 9 ही अटेम्प्ट्स मिलते हैं। तो सबसे कम आपकी जनरल को अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं। अब सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के चांसेस 0.21% रहते हैं। पिछली बार 11,37,000 यूथ ने फॉर्म डाला था, लेकिन प्रीलिम्स देने गए केवल 5 लाख। इनमें से क्वालिफाई केवल 15,445 लोगों ने किया, और इंटरव्यू के लिए 2,955 लोग ही गए, जबकि चयनित हुए आपके 1,099 लोग बस। आप देखिए कि कितना ज़्यादा हाई इसका वो है। यह आंकड़ा बहुत ही कम है, लेकिन अगर आप एसएससी आईबीपीपी का डाटा देखेंगे तो तकरीबन इतने ही चांसेस रहते हैं सिलेक्शन के। तो आपकी अगर आप एसएसबी या आईबीपीपी या एसएससी का डाटा देखेंगे तो आपके यूपीएससी में सिलेक्ट होने की बराबरी दोनों में 0.29% चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न यूपीएससी का जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड किया गया है। एक आपका प्राइमरी स्टेज में डिवाइड किया गया है, एक आपका मेन एग्ज़ाम में है, और एक आपका इंटरव्यू में है। तो आपका प्राइमरी एग्ज़ाम जो है उसमें 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर के पहला जो पेपर होता है उसमें आपका करंट इवेंट एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिकल ज्योग्राफी इम्पोर्टेंस, और फिर आपका इंडिया पॉलिटी, गवर्नेंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, इकोनॉमी, और आपका जर्नल इश्यूज, और आपका जीएस जो कि आपका जर्नल साइंस है यार, ये आता है। और आपका पेपर सेकंड जो होता है उसमें आपका कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड आता है। कॉम्प्रीहेंशन, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजन्स, और बेसिक न्यूमरेंसी जो कि आपकी क्लास 10th की होती है, ग्राफ, चार्ट, टेबल एक्सेट्रा आपका। और सिविल सर्विसेज और ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन आते हैं। एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इनमें 10th 11th 12th का ही पूछा जाता है। इसका मेन पार्ट करंट अफेयर होता है। आपको डे टू डे लाइफ से ही क्वेश्चन आएंगे, और इसमें आपको एमसीक्यू में से जो आपका राइट होगा वो आपको चूज़ करना होगा। अब बात कर लेते हैं आपके मेन पेपर के बारे में। तो यार मेन पेपर आपके 7 तरीके के, मतलब आपके 7 पेपर होंगे, और 2 पेपर होंगे जो आपके क्वालिफाइंग पेपर होंगे, जो आपके एक इंग्लिश में होगा और एक आपका लैंग्वेज में होगा। वो आपकी लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, बस उस लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्टर होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं पेपर वन में। पेपर वन में आपका ईजी आएगा, 250 मार्क का। पेपर टू में आपकी जनरल स्टडीज, जिसमें कि आपकी इंडियन हेरिटेज, कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड साइंस एक्सेट्रा आएगी। पेपर थ्री में आपकी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी से ज़्यादातर आएगा। पेपर थ्री में आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी में डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह आएगा।
पेपर जो 5 होगा उसमें एथनिक इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड वगैरह आएगा। फिर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आएंगे पेपर 6 में, और पेपर 7 में भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से ही जो आपने चूज करा होगा अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसी में से आपका पूरा पेपर आएगा। 250 नंबर के 2 पेपर आएंगे। फिर आपका मेन इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू हो जाने के बाद बात करते हैं आपके टोटल सिलेक्शंस पे कि आपके कितने टोटल सिलेक्शंस हुए थे कैटेगरी वाइज और सब कैटेगरी वाइज। तो आपके टोटल सिलेक्शन जो हैं वो कैटेगरी वाइज आपके जनरल में टोटल 610 सिलेक्शन हुए थे, ओबीसी में टोटल 347 सिलेक्शन हुए थे, एससी में 163 सिलेक्शन हुए हैं और एसटी में 89 सिलेक्शन हुए हैं। तो आपके यार टोटल सिलेक्शन 1209 हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर आपका एग्ज़ाम का लेवल हाई है। अब बात कर लेते हैं इनकी सैलरी के बारे में। तो इनकी पे स्केल जो है वो आपका सब डिविजनल, आपका डीएम का, एसडीओ का आपका 50 से 1.5 लाख के बीच में, डीएम का आपका 50,000 से 1.5 लाख के बीच में जाता है, 50,000 से 1.5 लाख के बीच में। बस प्रिंसिपल सेक्रेटरी का आपका 2 लाख तक है, और आपका चीफ सेक्रेटरी का 2.5 लाख है, और कैबिनेट सेक्रेटरी का भी आपका 2.5 लाख है। चीफ सेक्रेटरी का 2,25,000 है। और अब बात कर लेते हैं आईएएस एग्जामिनेशन टॉपर्स के बारे में, जिन्होंने आईएएस एग्जामिनेशन टॉप किया। ईरा सिंघल जी हैं, टीना डाबी मैम है। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट होगा वो टीना डाबी मैम को ज़रूर जानता होगा, इनका नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है टीना डाबी का। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं नंदिनी कौर, इन्होंने 2016-17 में आईएएस टॉप किया था। अगर ये कर सकते हैं तो मैं पूरी तरह जानता हूँ कि आप भी कर सकते हैं, और आप आईएएस बन के अपने देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। अपने देश को, अपने ज़िले को जिसमें आप उत्तीर्ण होंगे उसमें आप नई बुलंदी पे ले जा सकते हैं, और अपने माता पिता का और अपनी देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं एक आईएएस बन के। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरा बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके फ्यूचर फ्रेंड्स, साइबलिंग्स, या जो भी फैमिली में जो आपको लगता हो कि आईएएस की तैयारी कर रहा हो या करना चाहता हो, जिसको डिटेल चाहिए हो आईएएस की तैयारी करने के लिए, तो उसके साथ आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस।